Hello student, a very good morning, good afternoon, good evening whenever you see my lecture, and welcome to पाठशाला JEE Advanced and NEET ऑनलाइन क्लासेस। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। ये कोट क्या बोलता है हमें? एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। ठीक है, क्या बता रहा है ये? हर मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। या तो उठ के आप क्या करो, उसको चेज़ करो, उसके पीछे पढ़ो कि कैसे हमें उसके पीछे काम करना है, क्या करना है, उसके ऊपर आइडिया बनाओ, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और पूरा दिन को अपना प्लान करो। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? आप उसके बारे में सोचते रहो कि हाँ मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे पढ़ लूँगा रात में, ठीक, और उसके बाद मैं IIT बन जाऊँगा, फिर मैं इतने लाखों का पैकेज कमाऊँगा, फिर एक दिन एक कंपनी का मैं क्या बन जाऊँगा, CEO बन जाऊँगा और डायरेक्टर बन जाऊँगा। बट ये आपके नींद में रहेगा। बट अगर आप सुबह उठ के 5 बजे उठ के उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको क्या होगा, वो सक्सेस बिल्कुल मिल जाएगी। तो हर मॉर्निंग को आपको उठना है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। किस तरह से आपको पूरा दिन निकालना है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, पूरा का पूरा प्लान करोगे, एक ना एक दिन ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये है लेक्चर नंबर 8, सॉरी ये लेक्चर नंबर 8 है, मैंने यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 लिख दिया। ये लेक्चर नंबर 8 है, 7 नहीं है। तो ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के बीच में, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बना मैंने, आप देखो इसको। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे आप देखोगे, एक तरफ तो क्या है इलेक्ट्रॉन, वो क्या बोल रहा है? एक क्या बोल रहा है? आई लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या बोल रहा है? आर यू पॉजिटिव, मतलब बोल रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि तुम पॉजिटिव है, इस चक्कर में तुमने लूज़ कर दिया। मैं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो उसके वो क्या कर रहा है? एक तरह से मज़े ले रहा है। क्या ले रहा है? मज़े। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमारे क्या करा था? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कैलकुलेशन किया था। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जो हमारी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, तो वहाँ पर क्या एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, टोटल एनर्जी को किसके इक्वल कर दिया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दिया। ओके स्टूडेंट, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? ½ mv²। इस काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इस एनर्जी के साथ रोटेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ½ mv² से। और पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई थी? KZE × E/R। ठीक है, ये कैसे निकल के आई थी? जो इन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे इन्होंने एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने दो चार्ज ले लिए। एक का चार्ज ले लिया ZE, ठीक है, ये माइनस ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, और इनके बीच में रेडियस कितनी है? R। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है कि क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁻⁹ ये उसकी वैल्यू होती है। और R क्या हमारे इन दोनों के बीच की रेडियस है। माइनस साइन का डिपेंड कर रहा है, ये एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका माइनस साइन हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो गया। माइनस प्लस होगा तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये माइनस चार्ज ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमने उसको माइनस ले लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी कितनी देखी इसने, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या करा टोटल एनर्जी के लिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर ली। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली अपन ने, हाफ mv², और अपन ने पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली यहाँ पे, -kZe² अपॉन आर। यहाँ पे अपन ने पुट कर दी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बट हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था। वहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्या करा था, इक्वल करा था किसको, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ कूलम फोर्स के इक्वल करा था। जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था हमारा, ठीक है बच्चों ने पढ़ा था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था हमारा, ठीक है। एम मास से रोटेट कर रहा था वी वेलोसिटी से, ये मोमेंटम लग रहा था यहाँ पे, ठीक। और ये इसकी आर रेडियस थी, तो यहाँ पर ये एफ सेंट्रीपिटल आ गया। और ये kZe² अपॉन r² किससे निकाला था अपन ने, ये लास्ट निकाला था हमने जब हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे थे। तो इस वेलोसिटी से यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उसको हमने कैलकुलेट किया था, ठीक। तो यहाँ पे एफ सेंट्रीपिटल और एफ कूलम्बिक फोर्स से जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था इसको इक्वल कर दिए यहाँ पर। तो ओके स्टूडेंट, अब क्या करा, mv² हमारे यहाँ पे वैल्यू है, ठीक। आर को हम यहाँ पे आर को एक आर से क्या करा हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। एक आर को आर से कट कर दिया, तो क्या बचा हमारे यहाँ पे सिर्फ kZe² अपॉन आर। अब जो ये वैल्यू आई है mv² की कितनी, kZe² अपॉन आर, तो इस वैल्यू को अपन ने करा इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3 में जो mv² है, mv² की जगह यहाँ पर हमने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, mv² के पुट करने पर kZe² अपॉन आर, है ना। और 2 क्या हो गया यहाँ पे, 1 था, यहाँ पे हाफ, जो ये हाफ हो गया इससे मल्टीप्लाई। ओके, और ये ऑलरेडी अपने पास था यहाँ पर, ये कितना, ये चीज़ कितना, ये -kZe² अपॉन आर। तो यहाँ पे इसको अपन ने क्या करा, पुट कर दिया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, -kZe² अपॉन 2r। ओके स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो 2r एलसीएम आएगा, एक दूसरे से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, kZe² अपॉन 2r, ओके, माइनस का। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या निकल के आई, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आया के इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आया अपना -kZe² अपॉन 2r। जो हमारी ये चीज़ निकल के आई, क्या आई है, टोटल एनर्जी निकल कर आई है। ओके, अब ये जो वैल्यू निकल के आई, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो वैल्यू हमने लास्ट क्लास में r की वैल्यू निकाली थी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, जो हमारी वैल्यू निकल के आई ये वाली, इस यहाँ पर r की जगह क्या पुट कर देंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में वैल्यू निकाली थी, r की क्या निकाली थी हमने, n² अपॉन 4π² अपॉन 4π² Ze² mk, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे अपन, क्या होगा यहाँ पर r यहाँ पे था, r को यहाँ पुट करा तो क्या हुआ, वो ऊपर चला गया, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल गया तो क्या होगा, 4π Ze² mk ऊपर चल गया, नीचे n²h² आ गया, ठीक है। उससे क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारी, ये वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी, -2π² Z² e⁴ mk² n h²। कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है, जब आपने अपने हाथ से करोगे इसको सॉल्व तो ईजीली आपको वैल्यू सब कुछ निकल कर आ जाएगी। ओके बच्चों, तो हमारी टोटल एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आई, 2π² Z² e⁴ mk² अपॉन n²h²। ओके, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, जो nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी -13.6 × Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। क्या होती है टोटल एनर्जी, ये होती है हमारे किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, -13.6 इंटू क्या कर देंगे, जेड जोन से भी इसका और क्या है एटॉमिक नंबर है वो लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन कौन सी वाले शेल में है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था KLMN पढ़ा था ना, तो के से स्टार्ट था, n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, L में सेकंड ऑर्बिट में तो क्या आ जाएगी, L की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। वैसे यहाँ पर है
ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। जेड की जो भी हाइड्रोजन के लिए 1 निकाल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1 में होता है, ठीक। 1/1 का स्क्वायर कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमारी पहली ऑर्बिट की क्या आ गई, एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी। अब ऐसे अपन सेकंड एनर्जी के लिए पुट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड एनर्जी के पुट करेंगे तो वहाँ पर 2 के लिए निकालेंगे, सेकंड ऑर्बिट में है तो 2/2 का स्क्वायर तो कितना होगा 1/2। तो हमारे 13.6 को डिवाइड देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसका आधा आ जाएगा, ठीक। 0.7 के पास लामसम आ जाएगा -7.3, ठीक। 7.3 नहीं है, -7.8 के आसपास वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हमारी वैल्यू निकल गई। अगर हम इसको जूल पर एटम में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना -1.6 × 10⁻19 कूलम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये हमारे जूल में निकल कर आ जाएगी। और ऐसे किलो कैलोरी के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारी ये क्या गई, तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, ये होती है जो भी हमारे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलना है, एनथ एनर्जी की इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जेड और एन की वैल्यू पुट कर देंगे और जो से भी ऑर्बिट की निकालनी है वहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप अपनी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, निकल कर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक चीज़ खत्म होती है। अब रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, क्या रिलेशन बैठता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के बीच में। द अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर एप्लीकेबल व्हेन, ये कब एप्लीकेबल है, जब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज असाइंड एज 0, जब पोटेंशियल एनर्जी असाइन हो रही हो, कहाँ से, इन्फिनिटी टू 0 की तरफ असाइन हो रही है, तब ये रिलेशन पॉसिबल है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या आई निकल के, K-KZD² R, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली थी अपन ने, mv² की जगह अपन ने पुट करा था KZE²/R, ठीक। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। टोटल एनर्जी की अभी लास्ट ही निकाली अपन ने, क्या आई, -12 KZE²/R, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई टोटल एनर्जी। तो अब इसको पुट करते हैं एक दूसरे के इक्वल, तो ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है, क्या आती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हमारा निकल कर आता है। कब आता है रिलेशन, जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी टू 0 की तरफ असाइन हो रहा होगा, तभी जाके ये वैल्यू या फिर ये रिलेशन पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, अब 6 पॉइंट क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट पर सेकंड। ये क्या बता रहा है, किस तरह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा हर ऑर्बिट के अंदर पर सेकंड के हिसाब से। पर सेकंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कितने रेवोल्यूशन लगाता है एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अपॉन सर्कमफेरेंस क्या है ऑर्बिट की, उससे क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा है हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, v अपॉन 2πr। वेलोसिटी क्या है, v अपॉन किस सर्कमफेरेंस से रोटेट कर रहा है 2πr से। v हमें पता है, v हमने पढ़ा था, v क्या होता है NH/m होता है, ठीक। अभी पढ़ा है अपन ने 2π NH/2π पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे NH/2πmr इंटू हाफ m 1/2πr। v की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, यहाँ पे v की वैल्यू क्यों पुट करी, v इक्वल्स टू NH/2π, जो हमने बोर मॉडल में पढ़ी थी, जो उन्होंने बताया था किस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, NH/2πmr से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो 2πmr हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इससे ही, इससे 1/2πr से, इसको अपन ने बाहर ले लिया, इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, NH/4π²mr², ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या आएंगे हमारे, NH/4π²mr² इक्वल्स टू क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे हमने क्या करा,
आर की वैल्यू लिख दी और आर की वैल्यू को क्या करा हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आर है अपना, आर की वैल्यू पुट करी यहाँ पे और उसका क्या करा स्क्वायर कर दिया। तो मतलब बच्चों आप एक बार आर की वैल्यू निकालना सीखे स्टार्टिंग से। अपन ने क्या करा था वहाँ पर एफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू एफ कूलम्बिक फोर्स को निकाल के हमने क्या करा था हमारी वैल्यू निकाली थी और दोनों को डिवाइड किया था और हमारी वैल्यू निकल के आ गई थी आर की। वैसे यहाँ पर भी अपन को पुट करना है और पुट करते से हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी किसकी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगी। हमारे इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करता है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड कितना आया हमारा निकल के 4 पाई mr² अपॉन NH। वो किसके इक्वल कर दिया अपन ने यहाँ पर n क्यूब h³ अपॉन 4 पाई mz e की पावर 4 k²। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी अपन ने क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या करा है आर की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर भी आर की वैल्यू पुट करेंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी और हमारी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं होता, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड के आपसे निकाल रहे हैं कुछ क्वेश्चन। आपसे अगर पूछ भी लिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट पर सेकंड। तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर और इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है करेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, और यू विल गेट योर आंसर। आओ स्टूडेंट हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है, आता है तो जल्दी से सॉल्व करिए। इनमें क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज 0.85 नैनोमीटर दे रखी है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। ठीक है, क्या करना है हमें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, कितनी दे रखी है 0.85 नैनोमीटर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। वेलोसिटी हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है ऑर्बिट की। ओके स्टूडेंट, जल्दी से सॉल्व किया बच्चों, सॉल्व नहीं किया होमवर्क ये क्वेश्चन आपके लिए खुद करोगे आप और आंसर लिखोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखी है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है ना। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, इन द गिवन ऑर्बिट। पहले तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिट के अंदर ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट है आपको इसको सोचो कैसे सॉल्व करना है इसको। माही मेरा गाने नहीं आता यार मुझे इतना अच्छा, टीचिंग आती है, कर लेंगे इससे ही पास, जीवन तो निकालना है क्यों बच्चों। चलो करा आपने सॉल्व। देखो बच्चों अपन को क्या दे रखा है इन्होंने, सॉरी देखो अपन ने क्या दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू पता हमें बताया, एनर्जी अभी निकाला है हमने, कितनी होती है nth ऑर्बिट के लिए -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। ठीक है, तो हमें अपन को दे रखी है एनर्जी डायरेक्ट, कितनी दे रखी है 3.4 दे रखी है, कितनी रखी है -3.4 दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन n² इक्वल्स टू -13.6 अपॉन -3.4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये इससे कितनी बार गया 4 टाइम गया। ठीक है, 4 टाइम चला गया यहाँ पे, n² था, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है। ठीक, mvr इक्वल्स टू कितना होता है NH/2π। n की वैल्यू क्या होगी अपनी 2, यहाँ पे निकाली अपन ने, तो क्या हो जाएगा 2/h²π। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर h/π।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया एंगुलर मोमेंटम का, कितना आया h/π। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाठशाला JEE एंड नीट ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द नीडी वंस पर्सन। बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। यह हमारा लेक्चर नंबर 8 था आज, और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर मुझे कुछ आपको कमी लग रही है कि यहाँ पर से समझ नहीं आया तो मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊँगा। पर्सनली आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा, आप मुझे नंबर दे देना, हम टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, वहाँ पे आप आराम से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। आप सोचो यूट्यूब पे मैं अपना नंबर शेयर नहीं करूँ, तो अपने पास बहुत कुछ और भी ऑप्शन है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या कमी है, या फिर मैं आपको क्या बता सकता हूँ, और कि यहाँ पे चीज़ आपने ये समझाई नहीं सही से, सर आप वापस एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको वापस बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय, गुड नाइट।